हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीयू फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय प्रताप। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2024 एंड इस क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी आज हम करेंगे, लेकिन पार्ट ए हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कंटिन्यू नहीं किया था वहां पे बिकॉज आई वाज नॉट श्योर कि आपके सिलेबस में क्वांटम मैकेनिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर है या नहीं है। तो मैंने जस्ट सिलेबस से एक बार वेरीफाई किया एंड यस, इट इज देयर इन योर सिलेबस। सो आज की इस वीडियो में इसे करते हैं। ठीक है, सो परटर्बेशन आपके पास गिवन है ए एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी, जहां पर m इज मास, ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी। यू हैव टू यूज फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी टू कैलकुलेट द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू nth स्टेट। सो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको आप या तो इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट या फिर आप सिंपली फाइनल स्टेट, ये इसका नोटेशन होता है। ये किसके इक्वल होता है? जो आपके पास प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड होता है उसके मोड स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, सो जहां पर प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड किसके इक्वल होता है? माइनस आई अपॉन एच कट, जीरो टू इन्फिनिटी। मतलब जहां से जहां आपको इंटीग्रेट करना है टाइम की लिमिट, जैसे इनिशियल हमारे पास टी इक्वल टू जीरो से शुरू हो रहा है यहाँ पे, एंड कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? फ्रॉम अप टू लॉन्ग टाइम मीन्स इन्फिनिटी। यहाँ पे फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट, बीच में परटर्बेशन, देन यू हैव एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा एफ आई टी प्राइम एंड डी टी प्राइम। या आप क्या करो, इसको सिंपल टी रखो यहाँ पे। यहाँ पर भी ये टी हो गया, ये डी टी हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पर आपके पास कितना आएगा? टी एंड देन डी टी एंड इसका मोड स्क्वायर। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसको या तो वन बाय एच मोड के, इसका जब आप मोड स्क्वायर लोगे तो वन बाय एच क्रॉस स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा जीरो टू इन्फिनिटी एन एच प्राइम जीरो मीन्स योर फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट, exponential I omega n zero t dt and then mod square, where omega n zero is energy difference between nth level and 0th level. So हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में nth एनर्जी लेवल कितना होता है? n प्लस वन बाई टू एच क्रॉस ओमेगा, माइनस जीरोथ लेवल क्या होता है जब n की वैल्यू जीरो पुट करोगे? सो सिंपली हाफ एच कट ओमेगा डिवाइड बाय एच कट। सो योर हाफ विल कैंसल, यू विल बी ओनली लेफ्ट विद एच कट, भी आपका कैंसिल हो जाएगा। सो कितना बचेगा आपके पास? एन ओमेगा। सो ओमेगा एन जीरो इज सिंपली एन ओमेगा। ठीक है, नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कैलकुलेट दिस मैट्रिक्स एलिमेंट एन एच कट सॉरी एच प्राइम जीरो। तो जब आप ये मैट्रिक्स एलिमेंट कैलकुलेट करोगे, सो एच प्राइम की मैंने वैल्यू पुट की है जिसके अंदर ए इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी, जिसको मैंने बाहर रखा है, एंड एन एक्स स्क्वायर जीरो, वेयर एक्स इज, आप एक्स कैसे कैलकुलेट करते हो? हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में एक्स कितना होता है? रूट एच कट डिवाइड बाई टू एम ओमेगा ए प्लस ए डैगर, वेयर ए इज योर लोवरिंग ऑपरेटर एंड ए डैगर इज योर रेजिंग ऑपरेटर। स्क्वायर करोगे दोनों साइड, यू विल गेट एच कट अपॉन टू एम ओमेगा। इसको दो बार मल्टीप्लाई करना है, सो आपके पास चार टर्म्स आएंगी, ए स्क्वायर प्लस ए डैगर स्क्वायर, ए इंटू ए डैगर प्लस ए डैगर इंटू ए। नाउ दिस मैट्रिक्स एलिमेंट एन एक्स स्क्वायर जीरो इज ओनली नॉन जीरो फॉर एन इज टू जीरो एंड एन इज टू टू। बाकी सभी केस में आपको जीरो देगा। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? देखो, जब ए स्क्वायर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ए स्क्वायर उठा रहा हूं यहां से, जब ए स्क्वायर जीरो स्टेट पर ऑपरेट करेगा, आप कभी भी टू स्टेट पर नहीं जा सकते, मतलब सेकंड स्टेट पर नहीं पहुंच पाओगे। व्हाई? बिकॉज ए इज योर लोवरिंग ऑपरेटर। लोवरिंग ऑपरेटर ये हमेशा स्टेट को डाउनवर्ड मतलब लोअर स्टेट में लेके जाएगा, लेकिन हमें फाइनल स्टेट एन इज टू टू पर पहुंचना है। सो जब ए डैगर ऑपरेट करेगा इस स्टेट पर, देन ओनली यू विल रीच अप टू योर सेकंड स्टेट, दैट इज एन इज टू टू। ए डैगर कैसे ऑपरेट करता है? किसी भी स्टेट एन के ऊपर आपको एक कांस्टेंट मिलता है रूट एन प्लस वन, एंड देन आपको जो स्टेट होती है वो प्लस वन हो जाती है, मीन्स रूट मतलब दिस एन प्लस वन। जब ए डैगर लेफ्ट से जीरो पर ऑपरेट करेगा, यू विल गेट जीरो प्लस वन मीन्स वन, एंड आपके फर्स्ट स्टेट पर आप पहुंच जाओगे। जब दोबारा ए डैगर ऑपरेट करोगे, इट विल बिकम ए डैगर स्क्वायर, एंड इस स्टेट पर ऑपरेट करेगा तो आपके पास इस स्टेट में प्लस वन होगा। अब तो इट विल बिकम रूट ऑफ वन प्लस वन इंटू दिस स्टेट टू, सो इट विल गिव यू रूट टू इंटू स्टेट टू। ठीक है, यहां तक
लेकिन जब आप बाकी दो एलिमेंट्स को चेक करोगे, इनको a इंटू ए डैगर एंड ए डैगर इंटू ए, देन यू विल फाइंड आउट कि ये भी आपको जीरो स्टेट देंगे. सो ओनली n इज इक्वल्स टू 2 इज पॉसिबल. दिस मैट्रिक्स एलिमेंट विल बी 0 फॉर n इज इक्वल्स टू 2. तो आपने n की वैल्यू 2 पुट की, एक्स स्क्वायर 0. एक्स स्क्वायर में ये टर्म था एच कट अपॉन 2 m ओमेगा, ये बाहर रखा, एंड ओनली दिस टर्म विल कंट्रीब्यूट. तो मैंने 2 a डैगर स्क्वायर 0 एंड दिस टर्म विल गिव यू √2. सो आपके पास √2 आ जाएगा. ठीक है. नाउ लेट्स पुट दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला फॉर ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड. हम यहां पर इसकी वैल्यू रखते हैं. So your transition amplitude will become, or your probability amplitude will be 0 to infinity probability amplitude. क्या हो जाएगा? 0 to infinity for n is equals to 2, एंड देन आपके पास क्या था यहाँ पर? एक्सपोनेंशियल i 20 इंटू टी इंटू डी टी. तो जब h प्राइम से मेरे पास एक टर्म कांस्टेंट आएगी, डेट इज a बाहर आएगा, एंड देन 2x स्क्वायर 0, एंड एक्सपोनेंट, इसके इंटीग्रेशन किसका होगा? एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी, बिकॉज इस टर्म के अंदर मेरे पास t है. एंड देन एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा 20 को किसके इक्वल लिखूंगा मैं? देखो, ओमेगा n 0 किसके इक्वल था? n ओमेगा. सो ओमेगा 20 विल बी इक्वल टू 2 ओमेगा फ्रॉम हेयर. सो यू विल राइट एक्सपोनेंशियल आई 2 ओमेगा t एंड देन इंटीग्रेशन ओवर डी टी. इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास? √2, एच कट अपॉन 2 m ओमेगा इंटू √2. सो यू हैव a इंटू एच कट अपॉन 2 m ओमेगा, एंड इसकी वैल्यू कितनी है? √2. 0 टू इंफिनिटी. जब आप चलो ये काम करते हैं, यहीं पे इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. सो इन दोनों को ऐड करके मैं ऐसे लिखूंगा, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल आई 2 ओमेगा माइनस बी इंटू टी. ठीक है, फाइन. सो आपके जब इस टर्म को आप इंटीग्रेट करोगे, यू विल गेट दिस सेम टर्म, एंड आपके डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 1 अपॉन, देखो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे इस टर्म को, तो आपके पास क्या आएगा? एक तो एक्सपोनेंशियल आई 2 ओमेगा माइनस बी, एक तो ये सेम टर्म आएगी, एंड डिनोमिनेटर में आप लिखोगे आई 2 ओमेगा माइनस बी, एंड आप लिमिट्स पुट करोगे फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. ठीक है, इंटू टी. सॉरी, देखो जब एक्सपोनेंशियल यहां पर आप इंफिनिटी पुट करोगे, तो एक्सपोनेंशियल इंफिनिटी इज 0. देखो यहां पर करते हैं, a इंटू एच कट डिवाइड बाई 2 m ओमेगा √2. जब आप इंफिनिटी पुट करोगे, यू विल गेट 0 बाय दिस टर्म आई 2 ओमेगा माइनस बी, माइनस जब आप 0 पुट करोगे, यू विल गेट 1 अपॉन आई 2 ओमेगा माइनस बी. तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ए एच कट डिवाइड बाई 2 m ओमेगा, ये नीचे √2 हो जाएगा. एक √2 से यहाँ एक √2 काट दोगे आप, एंड आपके पास आएगा 1 अपॉन, इस माइनस साइन को मैं अंदर ले जाता हूँ, तो इट विल बिकम b माइनस आई 2 ओमेगा. ठीक है यहाँ तक? दिस इज योर प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, दैट इज Cn. अब प्रोबेबिलिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपली स्क्वायर, मोड स्क्वायर ऑफ दिस टर्म. सो प्रोबेबिलिटी Pn will be equal to mod of Cn square. So simply a का क्या हो जाएगा? a स्क्वायर डिवाइड बाय √2 था, तो √2 का दोबारा से क्या हो जाएगा? 2. सो 2m ओमेगा स्क्वायर, 2m ओमेगा स्क्वायर. हम शायद यहाँ पे कुछ मिस भी कर रहे हैं, ये हम प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड कर रहे हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड आपके पास किसके इक्वल होता है? माइनस आई अपॉन एच कट के. ठीक है, तो आपको यहाँ पर माइनस आई अपॉन एच कट
तो इस स्टेप में आके एच कट आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी काट दो आप, ये भी काट दो। तो जब आप इसका स्क्वायर लोगे माइनस साइन रहेगा आई के साथ, आयोटा के साथ। सो आयोटा स्क्वायर तो मोड स्क्वायर के बाहर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना आएगा, सिंपली ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2m² ओमेगा स्क्वायर। सो ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2m² ओमेगा स्क्वायर। एंड जब इस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को इसी के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, सो bi2 ओमेगा इंटू b+i2 ओमेगा। तो आपके पास कितना आएगा, ये 1 डिवाइड बाय b² प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर। तो इसको जब मोड लोगे इस क्वांटिटी का, यू विल गेट b² डिवाइड बाय 4 ओमेगा स्क्वायर। So this is the probability amplitude, not probability amplitude, this is the probability simply, ठीक है। सो क्वेश्चन में एक चीज और पूछी थी कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, वो हमने निकाल दी। फाइंड द स्टेट और वैल्यू ऑफ n फॉर विच द ऑसिलेटर इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, since this matrix element is only non-zero for n is equals to 2, so only there exists only one state जहां पर हमारा सिस्टम ट्रांजिशन कर सकता है। सो मोस्ट लाइकली you can write most likely after long time system will be system, कह सकते हो आप, that system is most likely to be found in n is equals to 2 state। अदर देन n इज इक्वल टू 2 स्टेट, कोई भी स्टेट होगी तो आपकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। और तो आप इस चीज को कैसे लिख सकते हो, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम इनिशियल स्टेट 0 टू n इज इक्वल टू, आप इसको स्प्लिट करके लिख सकते हो, a² डिवाइड बाय 2m ओमेगा स्क्वायर b² बाय 4 b² प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर if n is equals to 2, and for any other case you can write the probability is 0 otherwise for any another value. So these are just two different ways to represent. Okay, so this was your question number 4 part B. Now let's come to question number, I think this was question number 5 part B, and this question was asked in 2024 for 8 marks. The unperturbed Hamiltonian of spin half system H0, H0 is the unperturbed Hamiltonian, means your original Hamiltonian of the system, is subjected to a time dependent perturbation। आप उसको, आपने perturbation दिया lambda cos omega t, ये स्टेट अप, ये स्टेट डाउन, ये आपके पास दिया हुआ है, where lambda is real, derive an expression for probability of the system to be found in this state starting from this state। बेसिकली ये क्या है, ये आपकी इनिशियल स्टेट है, दिस इज इनिशियल स्टेट एंड दिस इज फाइनल स्टेट, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। मेथड सेम रहेगा, पहले प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड निकालेंगे, देन उसका मोड स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट हमारे पास है, एंड इनिशियल जो लिमिट होगी वो t इक्वल टू 0 से स्टार्ट है, एंड अज्यूमिंग दैट कि दो स्टेट के बीच में जो डिफरेंस है इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस h कट ओमेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो। ओके, सो आपके पास प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। इनिशियल स्टेट है ये, दैट इज डाउन, इस स्टेट से इस स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो आपको कैलकुलेट करनी है, एंड वो किसके इक्वल आएगी, मोड ऑफ प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड इज माइनस आई बाई एच कट इंटीग्रेशन 0 टू, इनिशियल लिमिट है 0 एंड लेट्स से टाइम t तक हमें इंटीग्रेट करना है। यहां पर हम लिखते हैं फाइनल स्टेट, सो फाइनल स्टेट इज दिस, एंड यहां पर आप लिखोगे परटर्बेशन, सो वी टी, देन यू राइट इनिशियल स्टेट एंड एक्सपोनेंशियल आई, ओमेगा एफ आई होता है यहाँ पे। सो फाइनल स्टेट इज अप एंड दिस इज डाउन, ठीक है, एंड देन आप लिखते हो टी प्राइम एंड देन डी टी, सो यू विल राइट टी एंड डी टी, एंड इस पूरी क्वांटिटी का मोड स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक।
वेयर ओमेगा ऑफ दिस टर्म इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस एच कट ओमेगा। ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हम इसको एज्यूम कर लेते हैं लेट दिस इज इक्वल टू डेल्टा, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है जो इन दो स्टेट्स के बीच में, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा। सो वी आर अज्यूमिंग दिस। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कैलकुलेट दिस मैट्रिक्स एलिमेंट, क्योंकि इसी को कैलकुलेट करना मेन है। उसके बाद तो आपको इस टर्म का इंटीग्रेशन करना है। सो जब आप इस टर्म को इंटीग्रेट करोगे, मीन्स यहां पर अगर आप परटर्बेशन पोटेंशियल की वैल्यू रखोगे, दैट इज लैम्डा कोस ओमेगा टी, लैम्डा कोस ओमेगा टी, एंड देन ब्रैकेट में आपको ये लिखना है प्लस डाउन स्टेट, एंड देन यू हैव, एंड देन हियर यू हैव दिस डाउन स्टेट। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक मैंने परटर्बेशन पोटेंशियल की वैल्यू रखी है। सो दिस विल बी इक्वल टू, देखो यहां से अगर आप लैम्डा कोस ओमेगा टी कॉमन निकाल लो, यहां से लैम्डा कोस ओमेगा टी, सो अंदर आपके पास क्या इनर प्रोडक्ट बचेगा, दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ अप स्टेट एंड अप स्टेट। जब ये स्टेट इस पर एक्ट करेगी तो यू विल गेट दिस इनर प्रोडक्ट, एंड सिमिलरली जब ये यहां पर एक्ट करेगा यू विल गेट दिस टर्म, एंड सिमिलरली जब ये अप स्टेट यहां पर एक्ट करेगा यू विल गेट इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस, एंड देन आपके पास ये मिलेगा। सो जो ये सेकंड इनर प्रोडक्ट है इट विल बी 0। ठीक है, एंड दिस टर्म विल गिव मी 1। सो सिंपली दिस मैट्रिक्स एलिमेंट विल बी इक्वल टू लैम्डा कोस ओमेगा टी। ठीक है, so let's put lambda cos omega t here. So your probability from initial state to final state is equal to mod minus I lambda cos omega t। so मैं lambda को पहले लिख रहा हूँ डिवाइड बाय h कट, एंड इंटीग्रेशन के अंदर कहाँ से कहाँ आएगा 0 to t cos omega t, because omega t is cos omega t is the function of t, तो इसको इसलिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एंड देन एक्सपोनेंशियल i, इसको हमने क्या अज्यूम किया है, डेल्टा। यहाँ पर डेल्टा नहीं आएगा, डेल्टा बाय एच क्रॉस आएगा। यहाँ पर आपके पास आएगा डेल्टा बाय एच क्रॉस। आपको इसको एज्यूम करना है दैट इट इज इक्वल टू डेल्टा बाय एच क्रॉस। सो आयोटा डेल्टा डिवाइड बाय एच क्रॉस, एंड देन यू हैव टी एंड देन डी टी। सो आपको कोस को कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। सो पुट कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी किसके इक्वल होता है, 1/2 एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी। सो योर probability will be mod I lambda divided by 2h cross integration 0 to t एक्सपोनेंशियल, जब आप यहाँ पर पुट करोगे सो इट विल बी, ये 2 मैंने बाहर लिख दिया, एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी इंटू एक्सपोनेंशियल आई डेल्टा डिवाइड बाय एच क्रॉस टी, एंड देन आपके पास आएगा एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी इंटू एक्सपोनेंशियल आई डेल्टा डिवाइड बाय एच क्रॉस टी, एंड देन ब्रैकेट के बाहर आएगा आपके पास डी टी। तो मैंने कोस ओमेगा टी की वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पर रखी है, ये टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों के साथ। सो नाउ यू विल गेट, अगर इन टर्म को मोड के बाहर लिख लें तो लैम्डा हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, नीचे आपके पास आएगा 4 एच कट स्क्वायर। अब इस टर्म को आप कंबाइन करके लिख सकते हो, देखो ऐसे, इसको मैं कंबाइन करके लिख रहा हूं, एक्सपोनेंशियल आई
आई मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, ओमेगा प्लस डेल्टा बाय एच क्रॉस एंड देन टी। सिमिलरली इसको भी मैं लिख लेता हूँ ऐड करके दोनों को, सो यू विल गेट एक्सपोनेंशियल माइनस आई। अब आपको यहाँ से माइनस आई कॉमन लोगे, सो ओमेगा माइनस डेल्टा बाय एच क्रॉस इंटू टी। ठीक है, अब इन दोनों टर्म को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे सो यू विल गेट, अब देखो ओमेगा प्लस डेल्टा टी, डेल्टा बाय एच क्रॉस हमें बार बार लिखना पड़ेगा, सो इसको जूम कर लेते हैं कुछ। सो लेट ओमेगा प्लस डेल्टा डिवाइड बाय एच क्रॉस इज इक्वल टू, डेल्टा तो हमने ऑलरेडी मान रखा है, लेट से कोई भी सिंबल मान लेते हैं ओमेगा। सो एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी, एंड लिमिट्स भी पुट कर देते हैं। सो लिमिट्स पुट कर देते हैं, सो आपके पास आएगा एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी, जब जीरो पुट करोगे तो -1 आएगा एंड डिवाइड बाय आई ओमेगा। मैंने दो स्टेप यहां पर किए हैं, पहले इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया एंड देन टी की वैल्यू मतलब लिमिट्स पुट करी है फ्रॉम 0 टू टी। जब टी पुट करोगे तो एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, एंड जब जीरो पुट करोगे यहाँ पे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, सो प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी -1 डिवाइड बाय आई ओमेगा एंड इसका मोड स्क्वायर। सो नाउ your probability will be lambda square divided by 4h cut square। मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं एंड वापिस से इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, सो यू विल गेट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी डिवाइड बाय आई ओमेगा। मैंने क्या किया है यहाँ पर आई एंड आई से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया है, सो यू विल गेट ओमेगा एंड प्लस 1 माइनस एक्सपोनेंशियल आई माइनस आई ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा। ठीक है, तो जब आप मोड स्क्वायर से इन दोनों टर्म को बाहर निकालोगे, सो एक्सपोनेंशियल ऑफ मोड टर्म, सॉरी मोड ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म विल गिव यू 0 एंड उसका स्क्वायर करोगे। मोड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसको उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, एंड इसको जब इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1 आएगा। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय 4h कट स्क्वायर, मीन्स आपके पास 1 बाय ओमेगा यहां से बचेगा। सो 1 बाय ओमेगा, एंड ओमेगा हमने किसके इक्वल लिया था, डेल्टा डिवाइड बाय ओमेगा प्लस डेल्टा बाय एच क्रॉस। सो ओमेगा प्लस डेल्टा बाय एच क्रॉस एंड प्लस ऑफ, यहां पर क्या आएगा, आपके पास आएगा ओमेगा प्लस डेल्टा बाय एच क्रॉस एंड स्क्वायर ऑफ दीज टर्म, क्योंकि मोड स्क्वायर है। ठीक है, सो जब आप इनको ऐड करोगे, न्यूमरेटर में आपके पास 2 आएगा जब दोनों को ऐड करोगे, एंड 2 डिनोमिनेटर में 4 है तो कैंसिल हो जाएगा। यू विल गेट सिंपली 2h क्रॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस डेल्टा बाय एच क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी फ्रॉम दिस स्टेट टू दिस स्टेट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, हमने इन दो ही क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज don't forget to share this video with your friends. Okay, bye.